हेलो गाइस, आप सभी के लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए चेनसॉ मैन के एपिसोड हिट को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हिमेनो डेंजी से कहती है कि चलो करते हैं। तो डेंजी कहता है क्या, तो वो कहती है कि चलो सेक्स करते हैं। और फिर डेंजी उसकी ओर देख रहा होता है तो वो उससे कहती है कि अपनी आर्म्स को ऊपर करो। और फिर वो अपनी आर्म्स को ऊपर कर लेता है और फिर वो उसकी शर्ट को उतारने लग जाती है। और फिर डेंजी अपने मन में कहता है कि क्या ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैं अपनी पहली किस माकीमा के साथ करना चाहता था, लेकिन इस लड़की ने तो मुझे किस करने के साथ मेरे मुंह में उल्टी ही कर दी थी। क्या मुझे इसके साथ ये सच में करना चाहिए? और फिर वो उसकी शर्ट को पूरी तरह से उतार देती है और डेंजी उसके चेहरे की तरफ देता है। और फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, हम करते हैं। और फिर हिमेनो उसकी टांगों के पास चली जाती है और फिर वो उसकी टांगों के पास जाकर बैठ जाती है और वो कहती है कि चलो इसे भी उतार देते हैं। और उसे देखकर डेंजी अभी भी शौक में होता है। फिर वो उसकी पैंट को खोलने लग जाती है, लेकिन तभी उसे उसकी पैंट के अंदर से एक लॉलीपॉप मिलता है। इसके बाद हम लोग फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां पर माकीमा डेंजी से कहती है कि तुम्हें बाहर जाकर थोड़ी खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। और फिर डेंजी बाहर आ जाता है तो उसके बाद माकीमा वहां पर आ जाती है और फिर वो उसे कुछ मेडिसिन देती है और वो कहती है कि तुम्हें ये मेडिसिन सोने से पहले लेनी होगी। तो डेंजी माकीमा से कहता है कि मेरी पहली किस्त तो पूरी तरह से बेकार हो गई और अगर अब से मैं बहुत सारी लड़कियों को किस भी कर लूं तो क्या मुझे हमेशा उस उल्टी का ही टेस्ट याद आएगा। तो माकीमा अपने मुंह से लॉलीपॉप निकालकर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे डेंजी को एक शौक सा लगता है। और फिर माकीमा उससे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम कभी उस उल्टी के टेस्ट को भूल पाओगे, लेकिन फिर भी ये ठीक है क्योंकि मरने से पहले तुम बहुत सारी नई चीजों को एक्सपीरियंस करोगे और तुम्हारे पास उस उल्टी के टेस्ट को याद करने का वक्त ही नहीं होगा। और अब से ऐसा समझो कि तुम्हारी सबसे पहली इनडायरेक्ट किस का टेस्ट एक लॉलीपॉप के जैसा है। इसके बाद हम लोग हिमेनो को बेड के ऊपर सोया पड़ा देखते हैं और डेंजी नीचे पड़ा होता है और वो उस लॉलीपॉप को दे रहा होता है और वो कहता है कि सॉरी पोचिता, मुझे पता है कि तुम भी वो करना चाहते थे, लेकिन मैं अपना सबसे पहला सेक्स माकीमा के साथ ही करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं उस गन डेविल को मारूंगा। और फिर वो एकदम से सो जाता है और उसके नेक्स्ट डे हिमेनो उसे उठाती है और वो दोनों बाहर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और फिर हिमेनो डेंजी से कहती है कि मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या तुमने मेरी इस चीज का फायदा तो नहीं उठाया? तो डेंजी कहता है कि तुम्हारी जैसी उल्टी करने वाली लड़की किसे पसंद आएगी, और वैसे भी मैं अपना पहला सेक्स माकीमा के साथ ही करना चाहता हूँ। तो मीनो कहती है कि ये सुनकर अच्छा लगा, और वैसे भी अगर मैंने छोटे बच्चों के साथ सेक्स किया तो मुझे जेल हो जाएगी। और फिर डेंजी खाना खा रहा होता है और हिमेनो उससे कहते हैं कि तुम सच में अजीब हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसी चीज के बाद खाना नहीं खा पाते। तो डेंजी कहता है कि फ्री के खाने को कौन मना करता है? तो हिमेनो उससे कहती है कि तुम भी माकीमा को पसंद करते हो? तो डेंजी कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो हिमेनो कहती है अगर वो एक घटिया औरत हुई तो भी क्या तुम उसे पसंद करोगे? तो डेंजी कहता है कि हाँ बिल्कुल करूंगा। तो हिमेनो उसकी ओर देखती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को एक करने में मदद करूंगी। तो डेंची कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा करोगी? तो हिमेनो कहते हैं कि हाँ, मैं माकीमा को पाने में तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरी आकी को पाने में मदद करना। तो डेंजी उससे पूछता है कि तुम्हें उसकी क्या चीज पसंद है? तो हिमेनो कहते हैं कि उसका फेस। तो डेंजी कहता है कि क्या सच में? तो हिमेनो कहती है हाँ, और मुझे लगता है कि हम दोनों को एक सीक्रेट अलायंस बना लेनी चाहिए जिससे हम ये काम कर पाएंगे। तो डेंजी कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो हिमेनो कहती है कि फिर ठीक है, आज से हम दोनों को वर्कर्स नहीं बल्कि दोस्त हैं और तुम कभी भी यहाँ पर खाना खाने आ सकते हो और तुम आकी और उस फीड को भी साथ लेकर आ सकते हो। इसके बाद हम लोग माकीमा को एक ट्रेन में बैठा हुआ देखते हैं और वो अपने साथी से पूछते हैं कि हम लोग कब तक पहुंचेंगे? तो वो कहता है कि हम लोग 30 मिनट में स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो माकीमा कहती है कि मैं स्टेशन पर जाकर कुछ लंच करूंगी। तो उसका साथी कहता है कि पर 1 बजे तो आपका लंच मीटिंग है। तो वो कहती है कि मुझे तब तक फिर से भूख लग जाएगी, लेकिन मुझे केटो के लोगों के साथ मीटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लोग डरावने हैं और खाना खाने से शरीर रिलैक्स सा हो जाता है। और फिर वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है, लेकिन तभी वहां के सभी लोग सो जाते हैं और उसका साथी भी सो जाता है। तभी माकीमा के सिर पर एक गोली लगती है और उसके सामने से कुछ लोग उसके ऊपर गोली चला देते हैं, जिससे माकीमा की मौत हो जाती है। इसके बाद हम लोग कोबेनी और अराई को एक बूढ़ी लेडी को रास्ता बताते हुए देते हैं और फिर वो वहां से जाने लग जाते हैं। और हम लोग रेस्टोरेंट के बाकी डेविल हंटर्स को भी देखते हैं। इसके बाद वो बूढ़ी लेडी अपनी जैकेट से गन निकाल लेती है और उन डेविल हंटर्स के आसपास के लोग भी गन्स निकाल लेते हैं। और फिर बूढ़ी लेडी कोबेनी और अराई की तरफ गन पॉइंट करती है और हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हम लोग डेंजी और बाकी लोगों को खाना खाते हुए देते हैं और तभी वहां पर बैठा एक इंसान बोलता है कि तुम इस बेकार रामेन को अच्छा कैसे बोल सकते हो? तो हिमेनो उससे पूछती है कि तुम कौन हो? और फिर वो इंसान बोलता है खैर तुमने बचपन से ही कचरा खाया है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा बुरा, लेकिन फिर भी खराब टेस्ट के साथ कुछ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मेरे दादाजी इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे और वो मुझे हमेशा नई नई जगहों पर ले जाया करते थे और वहाँ का खाना खिलाया करते थे। वो एक जाकुजा थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने सिर्फ कुछ औरतों और बच्चों को ही मारा था और वो अपनी डील से जो भी पैसा बनाते थे वो सारा मेरे ऊपर उड़ा देते थे। सभी लोग उनसे प्यार करते थे और वो टोक्यो की शान थे। और फिर वो एक पिक्चर निकाल कर बोलता है कि तुम भी उनसे प्यार करते थे ना डेंजी? और वो फोटो उस जाकुजा बॉस की होती है जिसे डेंजी ने मारा था। और डेंजी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और आकी उसे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो? तभी वो इंसान बोलता है कि मैंने सुना है कि गन डेविल तुम्हारे दिल के पीछे है। और फिर वो एक गन निकाल कर डेंजी के सर पर गोली मारता है और वो आकी की तरफ भी एक गोली चला देता है, लेकिन आकी उससे बच जाता है। और फिर वो हिमीनो को भी एक गोली मारता है, लेकिन पावर उससे बचकर उसे एक पंच मारती है और आकी अपना साइन बनाता है और फॉक्स डेविल वहां पर आकर उसे खा जाती है। और फिर आकी देखता है कि डेंजी गिरा पड़ा होता
होता है और हिमीनो को भी गोली लग गई होती है और वो फॉक्स डेविल उससे कहती है कि आकी हायाकावा, तुमने इस बार मुझे बहुत ज्यादा गंदी चीज खिला दी है, ये ना तो एक इंसान है और ना ही एक डेविल। और फिर वो उसको बीच में से काट कर बाहर निकल आता है। वो भी डेंजी की तरह का आधा डेविल बन चुका होता है और क्योंकि इसके सर के ऊपर एक कटाना है तो हम इसे कटाना मैन कहेंगे। इसके बाद आकी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर पावर से कहता है कि हिमीनो का खून रोको और फिर फॉक्स डेविल गायब हो जाता है और वो कटाना मैन नीचे आकर उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन आकी उसे डॉज कर लेता है। फिर वो उसकी ओर भाग कर आता है और वो कहता है अब, और तभी एक बड़ी सी फिंगर उसकी स्वॉर्ड को एक पुश देती है और फिर वो कटाना मैन के अंदर घुस जाती है और फिर हमें एक डेविल की आवाज सुनने को मिलती है जो कहती है 3। इसके बाद वो आकी की ओर आता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन आकी उसे डॉज कर लेता है और वो एक और अटैक को डॉज कर बोलता है अब, और इसके बाद वो स्वॉर्ड उसके दिल के पार निकल जाती है। इसके बाद वो डेविल कहती है 2। इसके बाद वो स्वॉर्ड को निकाल कर नीचे की ओर करता है और कहता है अब, और फिर वो स्वॉर्ड उसके पेट के पार हो जाती है, लेकिन वो उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर वो कहता है कि ये क्या चीज थी और फिर आकी बोलता है कि अभी इसे कर्ज करो और इसे खत्म करो और फिर वो डेविल बोलती है 0 और फिर एक हाथ कटाना मैन को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। तभी हम लोग स्केलेटन को देते हैं और फिर हम देते हैं कि एक डेविल जिसके की 2 सर होते हैं वो कटाना मैन के दोनों कंधों को काट लेते हैं, जिससे कटाना मैन खत्म हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर आकी उठकर कहता है कि क्या वो ठीक है, तो पावर कहती है कि हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। तभी आकी को वो गन दिखती है और वो कहता है कि जापान में पुलिस और डेविल हंटर को भी गन नहीं मिलती, तो इनके पास ये कैसे आई। और फिर उसे कटाना मैन की वो बात याद आती है जब वो कहता है कि मैंने सुना है कि गन डेविल तुम्हारे दिल के पीछे है। और फिर उसे एक शौक सा लगता है और वो कहता है कि हमें जल्दी से हिमीनो को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि क्या वो एक कर्स डेविल था और उस स्वॉर्ड से काफी बार हिट लेने का मतलब है कि तुम मरने वाले हो। तो आकी कहता है कि तुम कौन हो और क्या तुम इसके साथ हो। और फिर वो कटाना मैन की लाश के ऊपर अपना हाथ रख देती है और फिर कटाना मैन फिर से उठ जाता है और ये देख आकी शौक सा हो जाता है। और इस लड़की का नाम अकाने सावातारी होता है और वो कटाना मैन से कहती है कि तुम क्यों हार गए। तो वो कहता है कि मैंने उसे कम समझ लिया। तो वो कहती है कि इस बार उसे खत्म कर देना। इसके बाद कटाना मैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और आकी भी उसे डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वो पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाता है और हम देखते हैं कि आकी की चेस्ट से खून निकलने लग जाता है। और फिर अकाने कहते हैं कि ये अभी तक जिंदा कैसे है, लगता है डेविल हंटर्स का सूट बहुत ज्यादा सख्त होता है, पर इस बार इसे खत्म कर दो। और फिर वो आकी की तरफ जाता है और हिमीनो पावर से कहती है कि मेरे चिंता मत करो, तुम जाकर आकी की मदद करो। तो पावर कहती है कि मैं नहीं कर सकती, मैं तो उसके मूव्स को ही नहीं रीड कर पा रही हूँ। और फिर हिमीनो अपने गोस्ट डेविल को बुलाती है तो वो आकर कहती है कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा भयानक है। तभी हिमीनो के मुंह से खून निकलने लग जाता है और फिर वो आकी की तरफ देखती है और फिर वो गोस्ट डेविल से कहती है मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी और इसके बदले में तुम्हारे पास जो कुछ है तुम मुझे वो दो। इसके बाद गोस्ट डेविल अपने हाथ को नीचे रखती है और वहां पर बहुत सारे हाथ आ जाते हैं और जब कटाना मैन पीछे की ओर देखता है तो उसके पीछे गोस्ट डेविल होती है और वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है और कटाना मैन भी उसके हाथों को काट रहा होता है। तभी हिमीनो कहती है कि डेविल हंटर अपने आसपास कई लोगों को मरते हुए देखते हैं, इसलिए उनके आंसू भी सूख जाते हैं, लेकिन आकी बहुत जल्दी रो देता है। पहले जब वो किसी के मरने के बाद अकेले बैठकर रोने लग जाता था तो मुझे उसे देखकर बहुत ज्यादा हंसी आती थी और फिर उसकी एक आर्म गायब हो जाती है और फिर वो कहती है कि अच्छा लगता होगा जब कोई तुम्हारे मरने के बाद दिल खोलकर रोए। इसके बाद गोस्ट डेविल अपने हाथों को कटाना मैन के अंदर घुसा देती है और कटाना मैन अकाने से कहता है कि मेरी मदद करो और इसके बाद अकाने अपने हाथ को ऊपर कर लेती है और हिमीनो भी अपने हाथ को ऊपर कर लेती है और गोस्ट डेविल उस कटाना मैन को खाने ही वाली होती है और हिमीनो का दूसरा हाथ भी गायब हो जाता है। और फिर आकी हिमीनो की तरफ देखता है तो वो उससे कहती है कि आकी मर मत जाना ताकि जब मैं मरे तो तुम मेरे लिए दिल खोल कर रो पाओ। और तभी वो लड़की कहती है कि स्नेक इसे खा जाओ और तभी वहां पर एक स्नेक डेविल आकर उस गोस्ट डेविल को खा जाता है और जब वो वहां से चला जाता है तो हम गोस्ट डेविल के सर को हवा में उड़ता देखते हैं और फिर आकी भी घबराकर हिमीनो की तरफ देता है और फिर वो पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि हिमीनो की बॉडी पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। क्या आकी भी अब जिंदा बच पाएगा, इसको जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं कल डाल दूंगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दे और मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।